प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित स्वामी अलखानंदक्रिय जी महाराज श्री के 8 कैसेट में मानव जन्म का लक्ष्य, निष्काम कर्म, मोह भंग, आनंद कोश, अभाव की निवृत्ति, पूर्णता, सत्य असत्य का विवेक, सनातन धर्म, केवल्य ज्ञान में आदि से अंत तक के वचनों को सुनने मात्र से समस्त संशयों का निश्चित निवारण हो जाएगा। कैसेट प्राप्ति के लिए आनंदातीत धाम, हिल बाईपास रोड, खड़खड़ी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, भारत। आनंदातीत धाम, गली नंबर 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली। फोन नंबर 24516672 पर संपर्क करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 2 मिनट कीर्तन। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरि, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित संत समाज एवं माताओं, मेरी ही आत्मा में विराजमान बंधुओं, बच्चों, आज हम तुम्हें ये बताने के लिए चेष्टा करेंगे कि शुरू से ये संसार में जो लोग जीवधारी उत्पन्न हुए हैं, जड़ चेतन दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुल मिला के व्यवस्था क्या है और ये क्यों आए हैं, क्यों बनाए गए और किस लिए इनका जीवन हुआ है। तो ये बात पहले बता दें, और वो ये है कि सारा समाज कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक जो दिखाई दे रहा है, समझा जाता है, सुना जाता है, वह सारा का सारा समाज जड़ चेतन केवल विनोद मात्र पैदा हुए हैं। और इस विनोद को जो लोग विनोद नहीं समझते, ड्रामा या लीला नहीं समझते, तो उनको यही जगत बांध लेता है। और जो इसको ड्रामा समझ करके इसमें खेलते हैं, उनको इस संसार में खेलने का ढंग आ जाता है और अछूते संसार में रहते हुए निकल जाते हैं। हमारी वास्तविकता यह है कि हम सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर ये अपनी उत्पत्ति से पहले समस्त सृष्टि क्या थी। तो इसके लिए वेद ने सबसे पहले एक मंत्र कहा और उसमें ये कहा कि सदैव सोमेदमग्र आसीदेक मेवा अद्वितीयम। वेद ने कहा सबसे पहले आगे अलग एक सत परमात्मा था, या अल्लाह, गॉड, ईश्वर आदि नामों से जाना जाने वाला था। तो जो सबसे पहले सत, चेतन, आनंद एवं ज्ञान शब्दों से जिसको कहा गया
वह सबसे पहले सत होने के नाते था। और जब ये सृष्टि पुनः नहीं रहेगी तब फिर वह सत, चेतन, आनंद एवं ज्ञान स्वरूप जो है वो शेष रह जाएगा। और जब वो शेष रह जाएगा तो ये वेद का, ये श्रुति का या ये वेदांत का नियम है कि जो पहले हो और अंत में न रहे, जो पहले हो और अंत में न रहे वह मिथ्या कहलाता है, और जो पहले हो और अंत में रहे तो मध्य में उसके और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास पहले चीनी है और चीनी के हमने हाथी, घोड़े, खिलौने बनवाए, और जब हाथी, घोड़े, खिलौने दुर्गा, काली, राम, कृष्ण को चीनी के बनवाए, तो जब चीनी के बनवाए तो हम पूछेंगे कि सबसे पहले चीनी थी और चीनी के बने खिलौने, और इन खिलौनों को पुनः पीस देने पर फिर वह चीनी रह जाती है। ठीक इसी तरह सबसे पहले एक परमात्मा सत नाम से, यानी सत शब्द से जाना जाने वाला था, और उसके अंदर ये गुण थे, ये सिद्ध थी, ये उसका स्वभाव था कि वो सत, चेतन, आनंद एवं ज्ञान के नाम से जाना जाने वाला था। उसी को कुछ लोगों ने राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इत्यादि कह करके बुलाया है, उसको कहा है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले एक सत था, अंत में सत रहेगा, और मध्य में जब उसके जो ये सृष्टि बन के दिखी तो देखना ये होगा कि चीनी जैसे सत पहले थी और अंत में सत रहेगी, तो बीच में जो खिलौने हैं जब मीस दिए तो फिर चीनी हो गए। तो देखना ये कि खिलौनों में चीनी है कि चीनी में खिलौने हैं। तो जब हमने देखा कि चीनी जहां रखी है वहां उसमें खिलौने ढूंढे तो नहीं मिले, मैंने खिलौने थे ही नहीं, चीनी थी। और जब खिलौनों के अंदर हमने देखा कि खिलौने के अंदर खिलौना है या चीनी है, तो प्रत्येक खिलौने से जब हमने चीनी को निकाला तो पाया कि खिलौना है ही नहीं, केवल चीनी ही चीनी है, और वो नाना खिलौने बन करके भासने लगती है। ठीक इसी तरह एक परमात्मा सत रूप से जाना जाने वाला पहले था और अंत में सत होने के नाते रहेगा। तो मध्य में जो ये सृष्टि तुम्हें दिख रही है, ये सारी की सारी चीनी के खिलौनों की तरह है, और ये जब सृष्टि पुनः खत्म हो जाएगी तब फिर सत रह जाएगा। तो ये जो सृष्टि है इस वक्त जो दिख रही है, भास रही है, तो ये जो सृष्टि है ये इसमें सत परमात्मा के अतिरिक्त नाम रूप सृष्टि के हटा दिए जाएं तो केवल सत परमात्मा ही शेषों का शेष रहता है। नाम रूप ही परमात्मा में विघन आए हैं। तो विघन जो दुनिया में पैदा हुए हैं वो केवल नाम रूप से पैदा हुए हैं। एक वस्तु थी और रहेगी है, और वही नाना नाम रूपों से प्रकट होकर के भास रही है। और जब भास रही है तो किसी भी चीज को देखा जाए, किसी भी वस्तु विशेष को देखा जाए, तो जब किसी में स्त्री में स्त्री को देखा, पुरुष में पुरुष को देखा, तो राम में राम को देखो, कृष्ण में कृष्ण को देखो, तो उनके शरीर पर जब उंगली हम रखते हैं कि ये कहां पर कृष्ण है, कहां पर राम है, कहां पर ब्रह्मा है, कहां विष्णु है, कहां स्त्री है, कहां पुरुष है, कहां बच्चा है, तो वहां पर राम में राम, स्त्री में स्त्री, पुरुष में पुरुष और देवताओं में देवता आदि नहीं मिलते। केवल एकमात्र एक ही परमात्मा सतरूप था, सतरूप है, सतरूप अंत में रह जाएगा। बीच में अगर कुछ हमारे बीच में आया है तो वो केवल नाम और रूप आया है। इसी नाम रूप को एक संत ने कहा है, अस्ति भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल,
लखित ही आत्म स्वरूप निज अहोए तत्काल निहाल। स्वामी निहालदास जी कहते हैं कि सत चेतन आनंद रूप समुद्र में यदि कोई चीज पैदा हो गई है तो वो नाम और रूप पैदा हुआ है, और ये एक जाल है, और इस जाल को ही माया, इस जाल को ही देवी देवता अवतार भगवान करके भी लोग कहते हैं। लेकिन याद रखना ये होगा कि ना कोई देवी है ना कोई देवता है, एक सत स्वरूप को ही अनेक नाम रूपों से लोग कहते हैं, विद्वान लोग बुलाते हैं। तो ये बात हम तुम्हें समझाना चाहेंगे कि जो एक है और उसमें ये अब हम इस सृष्टि में आ गए हैं, सत पहले सत अंत में, अब भी हम सत में हैं, लेकिन ये बात हम जान नहीं पा रहे हैं। तो नहीं जान पा रहे, इसके लिए हमें प्रवचन करने, प्रवचन सुनने आदि की आवश्यकता पड़ती है। और ये प्रवचन करना और प्रवचन सुनना जो है, ये देवी देवताओं या किसी कीड़ी से लेके ब्रह्मा तक को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रवचन करे और या प्रवचन सुने। प्रवचन यदि कोई करता है तो शरीर मनुष्य का लेकर ही उसे करने का अधिकार मिलता है। तो जितने भी प्रकार के जीवधारी दुनिया में आए हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ शरीर जो है वो मनुष्य का है। और इस मनुष्य योनि को पाकर के जो आदमी भवसागर, जो आदमी सत्य को प्राप्त नहीं, उपलब्ध नहीं होता और मिथ्या नाम रूप में लगा रहता है, तो उसको निकलने के लिए भगवान राम ने अपने शब्दों द्वारा रामायण में ऐसे कहा, 184 बीच में यह दरवाजा एक, और ताही पाजी गर नहीं कढ़े फिर 84 देख। भगवान राम ने कहा कि 84 लक्ष योनियों में ये जो मनुष्य शरीर है, ये भवसागर को पार करने के लिए एक नाव मिल गई है, और एक भवसागर को पार करने के द्वार मिल गया है, और ये खुला द्वार मनुष्य का है देह, और इस देह से निश्चय पूर्वक प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है। यद्यपि संसार के संत महात्मा गुरु पीरों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन धन्य वो राम हैं जिन्होंने हमें ये बात कही मुझसे कि 184 बीच में यह दरवाजा एक, और ताही पाजीगर नहीं कढ़े फिर 84 देख। एक जैसे एक अंधा व्यक्ति एक कमरे के अंदर दरवाजा खुला था, उससे वो चलता चला आया, बराबर जमीन थी, वो अंदर आ गया कमरे के। अब कमरे के अंदर आया तो वो सामने चलता हुआ दीवार मिल गई। अब उसने सोचा दरवाजा किधर है, कहाँ है, तो टटोक देखा, कहीं पता नहीं चला। तो उसने सोचा कि चलो दीवार को पकड़े पकड़े चलते हैं। तो पकड़े पकड़े चलाओ, पकड़े पकड़े जो दीवार चला तो वो 84 लक्ष की योनियों की दीवार थी, और वो दीवार के अंदर ऐसे पकड़े पकड़े चला। जब द्वार आ गया, आने ही वाला था, तो जब द्वार आने वाला था उसी समय उस अंधे के बदन में खुजली लग गई एक जगह पर। तो उसने दीवार को छोड़ दिया, और दीवार को छोड़ करके और अपने हाथों से खुजलाने लगा। और जब अपने हाथों से अपने बदन को खुजलाने लगा, खुजलाने में उसे स्वाद मिला, और जब उसे स्वाद मिला तो वो खुजला लेता तब तो ठीक था, लेकिन उसने खुजलाने में, स्वाद में वो ये भूल गया कि हमको खड़े होकर खुजलाना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने खुजलाते समय पैरों को चालू रखा, ये गलती की, जिसके कारण द्वार निकल गया। और द्वार निकलने के बाद फिर खुजली समाप्त हुई। फिर उसने दीवार को पकड़ लिया, अब फिर 84 चक्कर काटेगा कि नहीं, और अगर फिर कहीं खुजली लग गई तो फिर दोबारा चक्कर काटेगा। तो हमारे वेदांत सिद्धांत के आधार पर ऋषियों ने ऐसा कहा है कि यद्यपि आकाश के तारे कोई गिन नहीं सकता, यद्यपि रेत के कण
कोई गिन नहीं सकता, तथापि कोई गिन भी ले, ये हो सकता है, संभव हो सकता है कि कोई गिन सकता है, लेकिन इतना सब गिन लेने पर भी तुम्हारे कितने 84 चौकड़ी युग बीत गए हैं, 84 योनियां तुम काट के आए हो और ये तुम नहीं जान सकते। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म जो मिला, इसको भवसागर पार होना है। जाना कहां है? तो तुलसीदास ने लिखा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। भगवान कहां है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। भगवान कहां रहता है? प्रकृति से पार। प्रकृति क्या है? नाम और रूप। और नाम रूप से पहले जो स्पंदन होता है, उस स्पंदन का नाम, स्वतंत्रता का नाम प्रकृति है, स्वभाव है। भगवान का स्वभाव के द्वारा ये नाम रूप सब प्रकट हुए। और नाम रूप को जो सत्य मान लेता है, जो नाम रूप को सत्य मान लेता है, वह संसार में फंस जाता है। और जो नाम रूप को मिथ्या मानता है, जो नाम रूप को मिथ्या जानता है और अपने को खेल में खेलता है कि हम खेल में खेलने आए हैं, केवल ड्रामा है, मात्र है, यहां संसार में कुछ हो नहीं रहा है, ड्रामा कर रहे हैं और करके चले जाएंगे, तो ऐसा जानता है, तो वो संसार के जितने कर्म बंधन हैं, तो वो कर्म बंधन को यहीं त्याग देता है। कर्म बंधन यहीं त्याग देता है। इसके पश्चात वह संत शरण में जाता है, सतगुरु की शरण में जाता है और वहां यही जानने के लिए जाता है कि ये सृष्टि जो दिख रही है, ये सब मिथ्या प्रपंच है, नाम रूप मात्र है। वास्तविक में जो ये जानने वाला है ऐसा कि ये नाम रूप प्रपंच मात्र है, ये सृष्टि प्रपंच मात्र है, वह सबके हृदयों में सदा अबाध्य रूप से विराजमान है। हमारी ये महाभूल है कि हम उसे बाहर खोजते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए संतों ने कहा कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ज्यों तिल माही तेल है चकमक में ज्यों आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीरदास ऐसे कहते हैं कि गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर है बैठा आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, उसे खोजते फिरे मक्का मदीने में। जा कारण बन बन फिरो सो बैठा घट माही, और वस्तु कहीं खोजो कहीं कैसे पाऊ ताही। इस बात को समझाने के लिए एक बुढ़िया का रुपया खो गया और रात्रि होने के नाते वह बुढ़िया रोड के ऊपर खंभों के ऊपर बत्तियां जो जल रही थी, तो एक खंभे के नीचे रोशनी थी, उस रोशनी में वो बुढ़िया अपने रुपए को खोजने चली गई और खोजने लगी। खोज रही थी, तभी कोई एक महापुरुष आए, एक व्यक्ति आया, तुम्हारे जैसा भी हो सकता है। तो उसने बुढ़िया को खोजते देखा, तो उसने कहा कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा रुपया खो गया है, उसको हम ढूंढ रही हैं। तो उस सज्जन ने कहा कि जब रुपया खो गया और ढूंढ रही हो, तो वो रुपया किधर गिरा है हमें बताओ, हम तुम्हें ढूंढा देते हैं। तो बुढ़िया के मुख से निकला कि रुपया तो बेटा घर में गिरा है। तो बोली फिर यहाँ क्या कर रही हो? बोले घर में अंधेरा है और यहाँ उजाला है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूं। तो प्यारे याद रखो, तुम्हारी ये चाल बुढ़िया की चाल नहीं है, ये सारी सृष्टि की चाल है। सारी सृष्टि में जितने संत महात्मा गुरु पीर जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसी न किसी वस्तु को खोजते हैं। किसी ने पूछा कि जब भी कोई क्रिया की जाती है तो उस क्रिया करने से पहले उसके पास अभाव नाम की वस्तु होती है, और उस अभाव को मिटने के लिए वह सारी क्रियाएं करता हुआ
पूरे जीवन लगा देता है और उसे उसका अभाव निवृत्त नहीं होता और लगा रहता है। जैसे बुढ़िया वस्तु कहीं खोज कहीं रही, वैसे ही हम अपने से अलग अभाव की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, देवी देवताओं से, अवतारों से अभाव की निवृत्ति करना चाहते हैं, जबकि वह अभाव की निवृत्ति कोई करा नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि ऐसा देखा पाया जाता है कि इस सृष्टि में एक ही व्यक्ति को सारी दुनिया की चीजें दे दी जाएं, सारे त्रैकाल जगत के ऐश्वर्य दे दिए जाएं, तो भी उसको तृप्त, शांत नहीं देखा पाया जाता। और उसको भोगने की ताकत भी दी जाए और उसको प्राप्त करने के लिए अधिकार भी पूरा दिया जाए, तो भी उसको तृप्त नहीं कोई देख पा सकता। तो यही तृप्ति को जानने के लिए हम संत, महात्मा, गुरु, पीरों के पास जाते हैं। और तृप्ति तो वहां मिलती नहीं, तो होता क्या है? होता यह है कि वो लोग नाम रूप को देकर के कहते नाम ले लो, इसे जपो, ध्यान करो, समाधि करो, योग करो, पूजा पाठ करो, तप जप करो और इससे तुम्हारा अभाव मिट जाएगा। और वो ये नहीं जान पाते कि कभी अभाव जो है वो किसी क्रियाकलाप से नहीं मिट सकता, किसी आशीर्वाद से ये अभाव की निवृत्ति नहीं होगी। ये निवृत्ति तभी होगी जब तुम उसको जान पाओगे, और जिसको जान पाओगे उसके जानने के लिए ये मनुष्य जन्म पर्याप्त है। तो आगे हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं, ख्याल में लो कि हमें अब जाना कहां है। तो जैसे कि ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा कि प्रकृति पार प्रभु सबुरबासी, तो हमें जाना है प्रकृति से पार। तो प्रकृति से पार तभी हम जा सकते हैं जब प्रकृति को पहले जाने। तो प्रकृति क्या है? नाम रूप और जो गुण धर्म है वो सत, चेतन, आनंद एवं ज्ञान, और उसी ज्ञान स्वरूप ये सब जो गुण धर्म है वो सब सत परमात्मा के स्वभाव हैं, और इन्हीं स्वभावों से उस परमात्मा को जाना जाता है। इसीलिए हमारा तुम्हारा जीवन हमें तुम्हें सबको मिला है। तो तुम सब, हम सब वहां चलें। बोले कहां? तो तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास इस विषय में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। तुलसीदास ने कहा कि जो फोड़ा फुंसी या चाकू या भाला बर्छी लग जाते हैं या फोड़ा फुंसी निकल आते हैं, उससे जो एक पीड़ा होती है, वो पीड़ा जहां नहीं होती वहां चलना है। और फिर आगे कहा कि जहां पत्नी, पुत्र, धन, मकान, दुकान, विद्या, अधिकार जहां नहीं मिलता, नहीं होता, वहां एक पीड़ा होती है। वह पीड़ा भी जहां नहीं होती वहां चलना है। और तीसरी पीड़ा के विषय में कहा है, जहां सर्दी, गर्मी और ज्वर आदि से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वह जो पीड़ा है वो वहां नहीं होती, जहां वहां राम राज्य है और उस राम राज्य में चलना है। इसी बात को तुलसीदास ने कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप राम राज्य में नहीं व्यापते, इसलिए हमें सबको जहां ये ताप नहीं व्यापते, कष्ट नहीं व्यापते, वहां चलना है। और वहां चलना है, उसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इसी बात को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि आदि की रोशनी या योग के अंदर दिखने वाली रोशनी जहां नहीं पहुंच सकती और वापस लौट आती है, वहां चलना है, वहां मेरा वो परम धाम है। समझना ये होगा कि कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो अगर कृष्ण ही भगवान थे, कृष्ण ही हमारा लक्ष्य था, तो कृष्ण सामने खड़े होकर कह रहे हैं, अर्जुन रो रहा है और कृष्ण सामने खड़े हैं, तो ये लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इस लक्ष्य को पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण ने ये बात कही कि हे अर्जुन,
तुम वहां चलो जहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि आदि की रोशनी जिस जगह को प्रकाशित नहीं कर सकती और वापस लौट आती है, उस परम धाम को चलो। उस परम धाम को चलने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। वहीं पर हमारी पूर्ण तृप्ति की तृप्ति है और उस जगह जाकर नाम रूप बाध हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें समझाते हैं कि जिसने नाम रूप को अब भी बाध जान लिया है और नाम रूपों में खेल रहा है, तो जानता है कि ये मेरा रूप जो है वो ड्रामा का बना हुआ नाम रूप है, वास्तविक नहीं, तो वह इस संसार से ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठ के उस सत्य परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तो उस सब सत्य परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए आगे कहा गया। भगवान राम और रावण की हम एक तुलना तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं, और वो ये तुलना है कि राम और रावण दोनों एक ही राशि के हैं। और दूसरी बात कि राम राजा है, रावण भी राजा है। राम गृहस्थी है तो रावण भी गृहस्थी है। तो रावण भी विद्वान है तो राम भी विद्वान है। तो रावण भी बलशाली है तो राम भी बलशाली है। माने पाया जाता है कि राम और रावण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कम और ज्यादा कोई शक्ति आदि नहीं है। लेकिन फिर भी समझना ये होगा कि राम भगवान कहे जाते हैं और रावण जो है वो राक्षस कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि राम जो है और रावण में जो अंतर है कुल मिला के वो इतना है कि रावण क्या करता है कि तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कहे वेद पुराणा। जो वेद पुराणों को कहता उसके राज्य में तो उसको राज्य से बाहर निकाल देता, उसको त्रासता माने कष्ट देता और उसको बाहर निकाल देता। और इधर क्या होता है कि भगवान राम की समस्या क्या है कि राम जब आते हैं अपने धाम में तो राम क्या करते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए और सुरध्वज पुरवासी सब आए। एक बार भगवान ने सत्संग किया, और सत्संग का अर्थ है कि सत्य के साथ अपना एकीकरण करे, अपने को सत्य जाने। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि वेद ने यही कहा है कि आप पहले सत्य थे, फिर अंत में सत्य रहेगा, तो मध्य में सत्य से अलग और कुछ हो नहीं सकता। तब हम भी वही हैं और तुम भी वही हो, परंतु सत्य से अलग अपने को जानते हैं, तब हमारी ये स्थिति है कि हम इस संसार में भटकते हैं। तो अभी बताया गया कि भगवान राम कहते हैं, राम सत्संग करते हैं, और सत्संग में क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि जौवनीति कछु भाखों भाई। कौन कौन बैठे? तो वही बताया कि बैठे सुर मुनि और अरुद जसा जना और बोले बचन भगत भव भंजना। भगवान राम भय को नष्ट कर देने वाले राम बोले कि जौवनीति कछु भाखों भाई और तब मोहि बरजे भय विसराई। तब मुझे वर्ज देना, हटक देना, रोक देना कि अगर तुम्हारे हित की बात ना कहें। फिर आगे भगवान कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, सुर देवताओं को दुर्लभ है, और देवता तो अभी लाइन में लगे हुए मनुष्य देह को मांग रहे हैं और हमें वो प्राप्त है। तो इसीलिए तुम्हें ये समझाते हैं मनुष्य योनि की कीमत, कि ये जो मनुष्य योनि की जो कीमत है वो ये है कि 184 बीच में ये दरवाजा एक ताही पाई गर नहीं करे फिर 84 देख। ये भगवान ने कहा कि 84 लक्ष योनियों में ये जो द्वार तुम्हें मिल गया है, इससे एक कदम सिर्फ आगे बढ़ो। एक कदम आगे बढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम्हें एक कदम चलना है, तुम्हें एक कदम जहां तुम अपने को जानते हो कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, वहां पर आप इसको नाम रूप को हटा दो। और नाम रूप को जो ही आप हटा देंगे तो आप पाएंगे कि वहां आप एक कदम पीछे या आगे नहीं गए, बल्कि ज्यों के त्यों जहां थे वहीं पर आप अपने को जान पाए। तो जब कोई प्राणी वहीं अपने आप को जान पाता है, तब वह उसको
कर्म कांड, पूजा पाठ, तप, जप, ध्यान, समाधि, योग आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती। और प्रिय बंधु, हम तुम्हें ये भी बता दें, वो ये है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से अब तक, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक, आज तक कोई व्यक्ति भूतकाल में नहीं गया, हमेशा नित्य में रहा और भविष्य में कभी जा नहीं सकता, न जाएगा। ये जो नित्यता है, ये हमारी परमार्थ स्वरूप, हमारा अपना निजानंद है, और इसी निजानंद को परमात्मा स्वरूप कहा जाता है। और इस परमात्मा को इसी जन्म में हमें जानने के लिए भगवान राम ने पुनः कहा कि नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नरतन भाव, नर का जो शरीर है ये भवसागर को पार कर देने वाला है। नरतन भाव बारिधि कहूं बेरो, भवसागर को पार कर देने वाला। और इस मनुष्य देह से याद रखना चाहिए, निश्चय प्राणी पार हो जाता है। तो मैंने राम और रावण की तुलना की थी, और राम और रावण की तुलना में ये बताया था कि राम राजा हैं, रावण राजा है। राम तुला राशि वाले हैं और रावण भी तुला राशि वाला है। राम का इष्ट और रावण का इष्ट दोनों का एक ही है। इस तरह शक्तिशाली राम है, शक्तिशाली रावण है। इस तरह से हर जगह पर एकता पाई जाती है। लेकिन एक भगवान कहला रहा है और एक राक्षस कहला रहा है। इसके विषय में हमने जो बातें पीछे हम कह आए हैं, तो उन्हीं बातों को पुनः समझाते हैं कि राम की चर्चा मैं कर रहा था कि रावण सत्संग जैसी चीज, मैंने सत्संग आदि को अपने देश में नहीं होने देता, और जो सत्य के विषय में चर्चा करता तो उसको अपने देश से निकाल देता और नाना यातनाएं देता। तब इसके प्रतिपक्ष में भगवान राम सत्संग करते हैं समाज को बुलाकर, और सत्संग के विषय में बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है वो इतना कीमती है कि इसको जितनी भी दुनिया में शरीर बनाए गए हैं, इन सारे शरीरों में ये जो मनुष्य का शरीर है यही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को कर्म करने का अधिकार है और फल भोगने में ये परतंत्र है। तो कर्म करने के अधिकार का अर्थ है पूरी तरह स्वतंत्रता कर्म करने में, और फल भोगने में परतंत्रता पूरी तरह। तो ये जो बात है, यही एक विशेष बात मनुष्य के पास है। स्वतंत्र कर्म अपने से अलग देवी देवता अवतार भी नहीं कर सकते। अगर स्वतंत्र कर्म अवतार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अवतारों के पास ये बंधन है, ये उन पर ये अधिकार उनको नहीं है कि जब 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 होए धर्म की हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तो तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीराम। तो भगवान को, अवतारों को ये अधिकार नहीं है कि जब जब अधर्म की वृद्धि हो और धर्म घटे तो अवतार ना ले, ये अधिकार उनको नहीं है। लेकिन मनुष्य को, मनुष्य शरीर को ये अधिकार है कि वो आए या ना आए। इसीलिए तो यह बात कही गई कि मनुष्य को पहुंचना कहां है। तो जब ये बताया गया था कि पहुंचना कहां है, तो बताया गया था कि प्रकृति पार प्रभु सब गुरु बासी। भगवान प्रकृति से पार है, प्रकृति से पार चलना है। कहां चलना है? जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां कष्ट नहीं होता, पहुंचना तो वहां है, लक्ष्य तो वहां है, लेकिन हम बीच में ही राम
कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यानी नाम रूप में लग जाते हैं कि ये नाम रूप वाले भगवान हैं और इनसे हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारी महाभूल है और इस भूल को दोहराते रहना, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से कुछ एक को छोड़ करके प्राय सभी धर्मावलंबी ये मानते रहे हैं, मानते आए हैं कि ये नाम जप ही सुमिरन, भजन, ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, योग इत्यादि जो हैं, ये इनसे उस सत्य परमात्मा को पाया जा सकता है या पाते हैं। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि किसी भी कर्म का फल अनित्य होता है, नित्य नहीं होता, और परमात्मा नित्य है। तो अनित्य कर्म के फल से परमात्मा की प्राप्ति किसी काल में नहीं की जा सकती। ये परंपरागत भूल सदा से चली आ रही है। इस भूल का निवारण करना हमारा तुम्हारा पहला धर्म है। तो फिर लगता है कि अगर हम कर्म कांड, पूजा पाठ, तप, जप, ध्यान, समाधि इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो मार्ग कौन सा है? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस जगत में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक क्रिया से परमात्मा को लोग पाना चाहते हैं और एक ज्ञान से पाया जाता है। तो कर्म से वही चीज प्राप्त की जाती है जो वस्तु अपने से अलग हो, और जब पहले से अपने से अलग होगी तो उसके लिए कर्म करना अपेक्षित है। और जो वस्तु पहले तुम्हें प्राप्त होगी उस वस्तु को कर्म, उपासना, साधना, ध्यान, योग से नहीं पा सकते। वह तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त की जाती है। जैसे हमें अपने से अलग किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ, पैर, आंखें आदि चाहिए, तभी हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और जहां हाथ, पैर, आंख नहीं चाहिए वो है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का अर्थ है ज्ञान से वही वस्तु प्राप्त होती है जो प्राप्त करने से पहले सभी के पास होती है। तो जय भगवान जिसे हम कहते हैं अल्लाह, गॉड, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के नाम से जिसे हम जानते हैं या कहते हैं, तो वह यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, नित्य हाजिर नाजिर है। तो जब ये बताया गया नित्य हाजिर नाजिर है, तो जब नित्य है तो सब जगह व्यापक है, तो सभी के अंदर पहले ही स्थित है। अब जब सभी के अंदर पहले ही स्थित है तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म, उपासना, साधना, ध्यान, योग की आवश्यकता नहीं है। फिर तो केवल ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त वस्तु है उसको कर्म से कैसे पाएंगे? जैसे अपनी नाक, आंख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को क्रिया के द्वारा आप नहीं पा सकते। उनको तो ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें पहले प्राप्त है। तो जो प्राप्त वस्तु है उसी को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड अपेक्षित नहीं है, ज्ञान ही अपेक्षित है। और इसीलिए भगवान राम ने ये बात कही कि नरतन भव बारिदिकं वेरो असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर का जो शरीर है भवसागर को पार कर देने वाला है और निश्चय इससे पार हो जाते हैं प्राणी। तो करणधार सत गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करणधार इसका परमात्मा अंदर बैठा हुआ है सबके, वह करणधार है, लेकिन मनुष्य योनि में ही वो प्रकट होता है, अन्य किसी योनि में वो प्रकट नहीं होता पूर्ण रूपेण। सबके अंदर प्रकट है, तथापि वह अपने निज स्वरूप से, निज स्वरूप को सब शरीरों से अनभिज्ञ रखता है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने निजानंद या निज स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो जिसको प्राप्त करना चाहिए या जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसी को ज्ञान से हम प्राप्त करें। तो आगे भगवान राम बोले कि हे भाइयों, बंधुओं, सो परात्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताय, कालय कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
वो व्यक्ति परत्र दुख, एक दुख से दूसरे दुख में परिणित होता रहता है, एक दूसरे दुख में, एक दुख से दूसरे दुख में परिणित होता रहता है। कौन? और ये कहता रहता है काल हमें भगवान ने समय नहीं दिया, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, काल ने कर्म में और हमसे अच्छे कर्म नहीं कराए, ऐसा दोष भगवान पर मरता रहता है। जबकि इसको कर्म करने का अधिकार है और फल भोगने में ये परतंत्र है, तब ये किसी को ये दोष दे कि भगवान ने नहीं कराए, भगवान करेगा तो भगवान नहीं करेगा, तुम्हें करना है, तो इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। ये किसी के सहारे नहीं है, ये अपना रास्ता स्वयं अलग बनाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनके सामने कोई नया रास्ता नहीं होता, पिछला रास्ता नहीं होता। जब भी कोई पक्षी उड़ता है तो अपना नया रास्ता बनाता है आकाश में। उसी तरह मानो ये एक ऐसी चीज है, कीमती वस्तु है जो अपना रास्ता स्वयं बनाए। अगर ऐसा चाहता है कि हमारा कोई रास्ता बना देगा, कृपा कर देगा हमारे ऊपर, तो मनुष्य के ऊपर कृपा करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। ये हमारी भूल है जो हम एक दूसरे से ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अमुक कृपा करेगा, अमुक कृपा नहीं करेगा, ये उसकी भूल है। दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होते हैं वो ये बात कहते हैं भगवान कृपा करेगा तो फिर हम पार हो जाएंगे, और भगवान कृपा नहीं करेगा तो हम नहीं पार होंगे। तो भगवान कृपा केवल इतनी करता है, ज्यादा नहीं। कितनी? कि पार होने तक तुम्हें इस शरीर में जीवित रखता है, बस। और इसके बाद कर्म तो तुमने करना है। शरीर में जीवित रखना उसका काम है और कर्म तुमने करना है। तो ये उसकी कृपा है कि तुम्हें जीवित रखता है। तो इसी बात को भगवान राम आगे कहते हैं कि बंधु जो न तरह भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंद मती आत्माहन गति जाए। भगवान राम उपदेश करते हैं कि जो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर को पार नहीं होता, वह मानो अपने हाथ से चाकू मारकर अपनी आत्महत्या करके मर जाता है। तो यहां पर जो मैंने तुमसे ये बताया कि नर्तन पाए, और तुलसीदास की रामायण में ही ये बात कही गई कि नरतन पाही विषय मन देही, तो पलटी सुधाते 60 विष लेही। नर का शरीर पाकर के जो केवल सांसारिक विषयों को ही सब कुछ जान करके उनके लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे मानो अमृत को छोड़कर विष को पान करते हैं। ऐसे भगवान राम की ये वाणी है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मनुष्य शरीर में कर्म करना है। कर्म से 1 सेकंड भी कोई आदमी अछूता नहीं रह सकता, कर्म में लगा ही रहता है। लेकिन ये याद रखना होगा कि कर्म केवल ड्रामा मात्र करें, या ऐसे कहो कि कर्म विश्व रूपी रंगमंच पर ऐसे कर्म करो मानो ड्रामा खेल रहे हूं, लीला खेल रहे हूं, पाठ कर रहे हूं। और पाठ या ड्रामा ऐसे खेलो मानो सत्य खेल रहे हैं, एकदम यथार्थ सत्य खेल रहे हैं, ऐसा ड्रामा खेलो। तो इस संसार के कर्मों से तुम्हारा हृदय अछूता बना रहता है, बना रहेगा। तो इस कर्म को खेल समझकर खेलते रहें, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म ड्रामा आदि की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को तो एकमात्र जानने से ही परमात्मा प्राप्त होता है। देखो, मैं ये बात भी तुम्हें बता दें, इस त्रैकाल जगत में कर्म, उपासना, साधना, योग, ध्यान इत्यादि क्रियाओं से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना ज्ञान के। पहले ज्ञान हो तभी आप योग कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और जब पहले ज्ञान ही नहीं है तो कर्म और उपासना साधना करेंगे कैसे? इसलिए हर क्रिया से जो भी चीज पाई जाती है वह कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, ध्यान से नहीं, योग से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, आशीर्वाद से भी नहीं। फिर किससे प्राप्त होता है? केवल ज्ञान से। जैसे हमने
हमने आपको प्राप्त करना है तो आपको हमने पकड़ लिया और आपको हमें बोध नहीं है कि यही इसी व्यक्ति को मैं चाहता हूं, तो वह आपको पकड़े हुए भी हम आपको नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? कि जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो वह वस्तु ज्ञान से मिलेगी, कर्म से नहीं। रोटी इत्यादि सब्जियां या भोजन नाना तरह का तुम्हारे झोले में पड़ा है, तुम्हें उसका बोध नहीं है, तो तुम कभी भोजन को खा करके अपनी भूख नहीं मिटा सकते। जब बोध होगा तभी आपको भोजन से लाभ होगा। तो दुनिया में हर प्रकार के जो लाभ हैं वो केवल ज्ञान से होते हैं, कर्म उपासना साधना से नहीं। ऐसा ही भगवान राम अपने राम गीता में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सन्निपात विदिर निमित्तम तद्दुघातस्य। भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश करते हुए ये कहते हैं कि जिस संबंध से जो कार्य उत्पन्न होता है वह अपने संबंध का नाशक नहीं हो सकता। बोले कैसे? बोले जैसे चीनी का बना हुआ हाथी यदि चाहे कि हम चीनी को नष्ट कर दें तो वह हाथी चीनी को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह परमात्मा हमें अज्ञान से, अविद्या से, परमात्मा से हम अलग प्रतीत होते हैं, अलग भासते हैं। तो ये जो हमें अज्ञान हो गया है, तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म उपासना साधना नहीं है, केवल मात्र ज्ञान करना है। ऐसा भगवान राम गीता के अंतर्गत कहते हैं। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो कर्म कांड उपासना साधना से ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। सो ऐसा वेद शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। हाँ, कर्म कांड उपासना साधना संसार में सबके मध्य में शांति पूर्वक जीने का मार्ग तो है, जी सकते हो, अपने जीवन को यापन कर सकते हो। अगर शुभ, और ये नियम है कि यदि तुम जप तप ध्यान समाधि योग पूजा पाठ आदि करोगे तो इसका फल शुभ होगा, तो तुम्हारी इस संसार में बड़ाई होगी, माने तुम ऊंचे पर बैठाए जाओगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। और अगर तुम अशुभ कर्म करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी जारी जुआ इत्यादि खेलोगे, तो तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी, इस संसार में अपकीर्ति होगी और तुम्हें कोई गले नहीं लगाएगा। तो इसी तरह से अगर तुम्हें संसार में सुख पूर्वक जीना है तो शुभ कर्म करके जियो, संसार को कुछ देके जियो, संसार से लेके मत जियो। और तब तक तुम भिखारी संसार के रहोगे जब तक तुम्हें बोध नहीं होगा। और अगर बोध ये करना है तो हमारी ये जो हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं, तो अगली केस्टों में ये सब बोध तुम्हें हम निश्चित कराएंगे और निश्चित इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और करते रहेंगे। तो इसी सब व्यवस्था में हमारा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला वो केवल इसलिए मिला कि जैसे भी हो हम उस परमात्मा को सत्य जानकर और मौज लें। हाँ, तो मैंने जो भी कुछ अभी तक कहा उसमें ये बताना चाहते थे कि रावण और राम में क्या अंतर है, क्योंकि राम भगवान कहलाते हैं और रावण राक्षस कहलाता है। उसमें क्या अंतर है? तो सिर्फ यही अंतर है, जो सत्य से अलग किसी वस्तु व्यक्ति कर्म कांड इत्यादि में लगा हुआ है वो और सत्य की चर्चा को सुनने के लिए अपने को उद्यत नहीं करता और असत में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको राक्षस कहा जाता है। उसमें विघ्न डालता है सत्य के मार्ग पर, उसको राक्षस कहा जाता है। और जो सत्य के लिए ही सारे कर्म करने के लिए उद्यत होता है वह इस संसार में भगवान कहा जाता है। ऐसा ही वेद का शास्त्रों का मत है। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
खबर करो संतो, कौन आवे रे कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। सच मान न प्यारे, ये है मन का धोखा। सुतवित को सच मान न प्यारे, ये है मन का धोखा। ये तू मेरा तेरा समझे आत्म रूप अनोखा, बोले है वाकी खबर करो संतो, कौन आवे रे कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। लक्ष्य समझ कर पाले तू पद निर्वाण, बोले है वाकी खबर करो संतो, कौन आवे रे कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। सुने है वाकी शोध करो संतो, कौन आवे रे कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। उलझ मत दिल बा